Good morning, students. Sorry, good afternoon, students. Today we will read second chapter of EVS. First, you will mention the date. आपको डेट मेंशन करनी है. ओके, डेट 23 जुलाई 2020. आपकी क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट EVS. सब्जेक्ट आपका आ जाए EVS, सेकेंड क्लास का EVS. Today we will read second chapter of EVS. आपके सेकेंड चैप्टर का नेम है ह्यूमन बॉडी. HUMAN, ह्यूमन बॉडी. आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में अब आपको मैं पढ़ाऊंगी. आपको ये सब ध्यान से सुनना. आपको सबसे हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी के बारे में आपको समझा रहे हैं. आपको ये ध्यान से सुनना सभी बच्चों को. लिसन केयरफुली. फर्स्ट आपको अपनी बुक ओपन करनी है. मैं बुक से थोड़ा रीड करा रही हूँ. बुक से रीड कराते कराते आपको समझाती जाऊंगी. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. फर्स्ट नंबर क्या है देखेंगे आप पॉइंट. या आपको पॉइंट सारे नोट डाउन करने हैं. जब आपके सारे पॉइंट नोट डाउन होंगे आपको लेसन पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा. आवर बॉडी is made up of many parts. जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी है. आपको मालूम है हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं. मैं आपको उसको पार्ट्स के बारे में भी बताऊंगी आपको. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी बॉडी है बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी है. सेकंड, इसके बाद फुल स्टॉप के बाद, एवरी फुल स्टॉप के बाद आपको समझा रही हूँ. दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस टू डू आवर डेली टास्क. और ये सभी हमारे डेली टास्क यानी कि डेली कार्य में सब हेल्प करते हैं और एक साथ हेल्प करते हैं. जैसे आपको भूख लगती है, भूख पेट में लगती है, लेकिन आप खाना किससे खाते हो? मुंह से खाते हो. आपको पानी पीना होता है, पानी मुंह से पीते हो, लेकिन उठाते कौन है? हमारे हाथ आप पानी गिलास उठाते हैं. तो ये सभी हमारे बॉडी पार्ट सभी मिलकर एक साथ वर्क करते हैं. तो हमारा सेकंड पॉइंट आपका, दे वर्क टुगेदर टू हेल्प. टुगेदर मीन्स एक साथ. टू हेल्प अस टू डू. ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं सभी को. टू डू आवर डेली टास्क. आप ये दो पॉइंट पहले समझेंगे और आपको इनको नोट डाउन करना है. ओके स्टूडेंट्स, दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस टू डू आवर डेली टास्क. ये सभी बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलकर वर्क करते हैं. अकेले कोई भी बॉडी पार्ट हमारा वर्क नहीं कर सकता. तो सभी जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपको भूख पेट में लगती है, लेकिन खाना कहाँ से खाते हैं? खाना मुंह से खाते हैं. ठीक है. आपको पानी पीना होता है, आप गिलास हाथ से उठाते हो, लेकिन पीते मुंह से हो. ठीक है. ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलकर वर्क करते हैं. नेक्स्ट हमारा है, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, chest, abdomen and limbs. These parts perform different function. तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स जो बताए हैं. मैं आपको बॉडी पार्ट्स लिखती हूँ. लिख लिया सभी बच्चों ने? सब बच्चों को लिखना है. ये आप ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे. मैं वेट करूंगी थोड़ा सा, आपको टाइम भी दे रही हूँ लिखने के लिए. कोई जल्दबाजी नहीं, सबको लिखना है. सभी बच्चों को आवाज सुन रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी बच्चों को? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अपने चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पॉइंट हमारा. नेक्स्ट चलते अब हम. नेक्स्ट मैंने रीड किया है, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, चेस्ट, एब्डोमेन एंड लिम्स. ठीक है. अब हमारे बॉडी पार्ट्स, आवर बॉडी पार्ट्स,
आवर बॉडी पार्ट्स, ये हमारे बॉडी पार्ट्स है सभी। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? 1 हेड, 2 चेस्ट, 3 abdomen, next limbs, एक्सेट्रा, और भी है, ठीक है यहाँ तक। दीज पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये सभी पार्ट्स इनके अलग अलग वर्क है सबके। अब मैं इनके वर्क्स के बारे में आपको बताऊंगी, फिर से देखेंगे। और बॉडी पार्ट्स हेड, चेस्ट, अब्डोमेन, लिम्स, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स और भी हैं, और भी हो सकते हैं। तो अभी ये हमारे, मैं अब सबसे पहले मैं हेड के फंक्शन के बारे में बताऊंगी, हेड का क्या वर्क है, ठीक है। अभी हम हेड का वर्क लिखेंगे। सबसे पहले हेड, आवर हेड कंटेन्स द ब्रेन, जो हमारा हेड है उसके अंदर क्या है? ब्रेन्स। इट हेल्प अस टू थिंक, ये क्या वर्क करता है? सोचने का काम करता है। क्या वर्क करता है ब्रेन बेटा? सोचने का वर्क करता है। इट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट एंड फीलिंग्स, ये हमारे सभी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और हमारी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। मूवमेंट्स मालूम है ना? जब हम कुछ, जैसे अभी मैं लिखना चाह रही हूँ, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं लिखना लिख तभी सकती हूँ जब ब्रेन मुझे कंट्रोल कर रहा है। मेरा ब्रेन मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मैं लिख रही हूँ, तभी ब्रेन गया। और जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, चलने का हो गया, सोने का हो गया, खाने का हो गया, ये सभी ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है। तो भी इसके पॉइंट्स लिखेंगे हम। सबसे पहले हेड का ए पॉइंट, आवर हेड कंटेन्स द ब्रेन, ये सभी आपको नोट करनी है। आवर हेड कंटेन्स द ब्रेन। इसका सेकंड पार्ट है, को पता है ना, हेड के अंदर क्या है? ब्रेन। ब्रेन यानी कि दिमाग, सभी काम दिमाग कंट्रोल करता है हमारे। नंबर बी, इट हेल्प अस टू थिंक, सॉरी ब्रेन लिखेंगे। ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, और क्या करता है ब्रेन? सोचने में हेल्प करता है। जो आप सोचते हो, सोचकर लिखते हो, बोलते हो, ये कौन हेल्प करता है? ब्रेन। ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, helps us to think. Think means सोचना। आप लिखेंगे इसको, लिख रहे हैं सभी बच्चे? यस, मैं फर्स्ट वाला रब कर देती हूँ। इसका सी पार्ट है, ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स आवर मूवमेंट्स एंड फीलिंग। ब्रेन ऑल्सो, बोल बोल कर लिखना, आपको बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स आवर मूवमेंट एंड, ये मेरे हैंड के मूवमेंट हो रहे हैं। मूवमेंट मीन्स जो हम कर रहे हैं, काम हो रहे हैं, ये मूवमेंट हो रहे हैं मेरे हैंड से। ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल आवर मूवमेंट एंड फीलिंग्स। ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स आवर मूवमेंट एंड फीलिंग्स। और एवरी सेंटेंस के बाद आपको फुल स्टॉप भी लगाना है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको। ये हमारे 3 पॉइंट हेड के हो गए। मैं तीनों पॉइंट फिर से एक बार रीड कर देती हूँ। आवर हेड कंटेन्स द ब्रेन। बी, ब्रेन और ब्रेन हेल्प अस टू थिंक। सी,
ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल आवर मूवमेंट्स एंड फीलिंग्स। ये हमारे तीनों हेड के फंक्शंस है, जो हेड काम करता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लो, सी पार्ट को भी। फिर अब अभी हम करेंगे सेकेंड, चेस्ट। चेस्ट के क्या वर्क है, क्या फंक्शंस है चेस्ट का, चेस्ट के लिए इसको रब कर देती हूँ आपको। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा चेस्ट। अब चेस्ट के क्या फंक्शन है वो देखना आपको। द चेस्ट कंटेन्स द लंग्स एंड द हार्ट। चेस्ट में क्या क्या चीज, चेस्ट में क्या क्या है, ए लंग्स, बी हार्ट। लंग्स से क्या करते हैं आप, जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स लंग्स के थ्रू हमारा सांस लिया जाता है, सांस छोड़ा जाता है, ठीक है। हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, हार्ट से हमारी हार्ट बीट चलती है। तो ये दोनों पार्ट से चेस्ट के हैं। तो इसमें देखना आपको, लंग्स से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, हम क्या करते हैं, ब्रीथ। अभी मैं आपको इसको रीड करा रही हूँ। तो चेस्ट में कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। द लंग्स हेल्प अस टू breathe. Breathe means सांस। लंग्स सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। नेक्स्ट पॉइंट है, द एयर गोज इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स मालूम है आपको, नोज होती है ना, ये नोज आपकी, ठीक है। ये आपकी जो नोस्ट्रिल होती है ना, इनको बोलते हैं, जो होल्स होते हैं हमारी नोज में, उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो मैं एक बार ये रब कर दूं, पर आप इसको नोट कर लो एक बार, एक को फिर सेकंड लिखूंगी मैं, ऊपर ही लिखती हूँ थोड़ा सा, सेकंड चलिए यहाँ करती हूँ मैं भी। द एयर गोज इनटू द गोज। आप सबके पास बुक्स हैं, सभी बच्चों के पास, माइक ऑन करके तुमसे गोज इनटू द, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे मुझे, सभी बच्चों के पास बुक्स है। गोज इनटू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स। ओके, जो नोज में जो होल होते हैं आपके, जिससे इस तरह से, उनसे आप भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जो हमारी बॉडी में जो है उसमें नोज, उसको कहते हैं नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। अभी मैं फर्स्ट वाला रब कर देती हूँ एक बार। नेक्स्ट है, इसका थर्ड पार्ट है बेटा, इट गोज इनटू द लंग्स एंड द यूज्ड एयर कम्स आउट ऑफ नोस्ट्रिल्स। जब जैसे आप सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर जाती है और नोस्ट्रिल से फिर बाहर निकलती है, ऐसे इस तरह से। इट गोज इनटू द, मैं हर एक पॉइंट आपको लिख के पढ़ा रही हूँ ताकि आपको धीरे से समझ आए सारी चीजें और बिल्कुल क्लियर हो जाए। इनटू द लंग्स एंड द यूज्ड एयर। यूज्ड एयर मीन्स जो एयर हमारे अंदर चली गई है उसको बाहर निकालते। एयर comes out of
नोस्ट्रिल्स, ये नोस्ट्रिल से बाहर निकलती है। इसको रीड करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। आप रीड करेंगे और लिख के बोल बोल के लिखेंगे। सभी बच्चे, सबको बोलकर लिखना है। बोल के लिखेंगे, आपको बोलना भी आएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सभी बच्चों को बोल बोल कर ही लिखना है। तो अभी लिखेंगे आप ही, तब तक मैं नेक्स्ट पेज ओपन करती हूँ, आप भी नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। पेज नंबर 10, 9 और 10, 10 को थोड़ा कराऊंगी। तो ये पेज नंबर है 9 और 10। आधा लेसन रीड करेंगे आज। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट है बेटा, द हार्ट। अब हार्ट के बारे में बता, द हार्ट पंप। दो पार्ट बताए थे ना, ये लंग्स के वर्क थे, अब हार्ट का है। द हार्ट वर्क्स, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स के पास फिर ये ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये आप ध्यान से देखेंगे। अब 4 पॉइंट्स के हो गए आपके, लंग्स के और हार्ट के। जो इसका चेस्ट का वर्क क्या था, लंग्स, चेस्ट में कौन कौन से पार्ट्स बताए थे, लंग्स और हार्ट। पहले लंग्स के थे, अभी हार्ट के बारे में बताया आपको। ये सभी आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है अब्डमन। आप इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे ध्यान से। मैं देख रही हूँ, यस, कौन कौन है? ओके, आई विल रब इट नाउ। नेक्स्ट है हमारा बॉडी पार्ट्स का है अब्डमन। अब्डमन किसको कहते हैं? पेट को। इसमें क्या क्या है? थर्ड, द अब्डमन। अब देखेंगे, अब इसको रीड करेंगे। द अब्डमन कंसिस्ट ऑफ द लीवर, द स्टोमक एंड द किडनी। क्या क्या है इसमें? लीवर, स्टोमक और किडनी। ए लीवर, बी स्टोमक, सी किडनीज। किडनीज में एस लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि किडनी 2 होती हैं, इसलिए इसमें एस लगा है। अब इसमें देखिए, अब मैं सबसे पहले लीवर के बारे में आपको समझा रही हूँ। लीवर का क्या वर्क है? द लीवर हेल्प्स इन डाइजेशन। लीवर किस में हेल्प करता है? डाइजेशन, यानी कि जो आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में लीवर हेल्प करता है। जो खाना पचता है उसका किसका वर्क है? लीवर का। तो हमारी खाना पचाने में हेल्प होती है लीवर से। लीवर का यही फंक्शन है। नंबर 1 लीवर। पूरा लिख दो। द लीवर consists, the liver helps in digestion, अच्छा डाइजेशन के बाद आपके पास अगर बुक है तो आप देखेंगे, और बुक नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इसका लीवर का वर्क नहीं है, इसमें मिस्टेक लिया हो गया है, तो ये किडनी का वर्क है, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी।
आपको डाइजेशन तक करना ये। द लीवर हेल्प्स इन डाइजेशन। इसका सेकंड पार्ट होगा बेटा, बिलो द चेस्ट इज द स्टोमक। अब जो चेस्ट के नीचे क्या होता है, स्टोमक। आपको मालूम है ना, स्टोमक, स्टोमक तो बहुत बोलते हैं अपन। द चेस्ट, बिलो द चेस्ट chest is the stomach. The food we eat reaches here. जहाँ पर हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ पर जाता है, स्टोमक में। ठीक है, ये चेस्ट में आया है। ठीक है ना, खाना कहाँ पे जाता है, बिलो द चेस्ट इज द स्टोमक। चेस्ट के नीचे है स्टोमक। ठीक है, जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, स्टोमक में आ जाता है। नंबर सी, रब कर दो इसको, आपने नोट कर लिया इसको। ये सभी पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लोगे, इनको लर्न कर लोगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी इन्हीं में से आएंगे फिर। तो इसलिए इनको बोलते हैं नोट्स की तरह आपको आता है, तो इसे आपको करना है ये। ओके स्टूडेंट्स, आई विल रब इट। आज आपको इनको बैठ के रीड करना है सभी को। अब है किडनी। किडनी का वर्क बताएंगे हम। किसका है, किडनी। स्टोमक का भी हो गया है, अब किडनी। द किडनीज आर टू bean shaped organs. Bean shaped organs. इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, सेकंड। दे रिमूव, किसके शेप में होता है ये आपको बता, 1 मिनट बता देती हूँ। किडनी बीन यानी कि राजमा खाया आप लोगों ने, राजमा की जैसी किडनी बीन होती है, इस तरह से। इस तरह से किडनी बीन ऐसी होती है। तो ये हमारी किडनी ऐसी होती है। तो आप लोगों को मालूम है किडनी बीन किसको कहते हैं, राजमा। राजमा के जैसे होते हैं बिल्कुल वो किडनी, इसलिए उसको राजमा को किडनी बीन कहा जाता है। इसका सेकंड पार्ट है दे रिमूव। अब क्या और क्या वर्क करती है ये, किडनी की आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स। किडनी बीन के जैसे ये टू, ये इसकी शेप होती है। अब इसका क्या वर्क है ये भी मैं बता रही हूँ। दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट products from the body. किडनी क्या वर्क करती है बेटा, क्या फंक्शन है, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सारा किडनी हमारी रिमूव करती है। किडनी हेल्प अस इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। एक और वर्क है इसका, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो ये वर्क इसका है, किडनी का। वहां पर उसका लिखा था, लीवर के लिए लिखा था, लीवर का नहीं है, किसका वर्क है, किडनी का। फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। ओके, एक लास्ट पॉइंट आउट है आपका, एक और कर लो बस। फिर बाकी का आधा लेसन कल कराऊंगी। थर्ड पार्ट इसका, किडनी हेल्प अस इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को शुद्ध करती है, प्यूरिफाई करती है। प्यूरिफिकेशन मीन्स उसको शुद्ध करना। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने यहाँ किडनी तक करवाया है। क्या क्या करवाया है, बॉडी पार्ट्स क्या है, बॉडी पार्ट्स में क्या था, हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, लिम्स। अभी हमारा एब्डोमेन तक हो गया है। मैंने हेड के बारे में आपको समझाया है, चेस्ट के बारे में, और
हार्ट के बारे में, अब्डोमेन के बारे में कल हम करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद लिम्ब से, सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो सारे आपको कल कराऊंगी मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 25 जुलाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू।